नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। एक बार फिर से चर्चा लेकर हम हाजिर हैं। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे अब हम सबके सामने हैं। 5 में से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और 1 राज्य यानी कि पंजाब आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। और ऐसे में 92 सीट जीतकर 117 में से 92 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। अभी तक वहां पर कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार वहां पर बुरी तरीके से हारी है। 18 सीटें ही वहां पर कांग्रेस बचा पाई है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली है? राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो क्या आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर रही है बजाय कांग्रेस के? तो इन्हीं सवालों के साथ शुरुआत करते हैं। संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, सवाल यही और जो हमने लिखा भी है, क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की जगह ले ली है? एक राष्ट्रीय दल को एक दिल्ली जैसे एक ऐसे राज्य में जहां पर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर शासन भी नहीं करती, तो ऐसे में वहां से निकलकर एक राज्य को अपने पक्ष में कर लेना क्या आसान रहा? और कांग्रेस की कहां पर क्या कमी लग रही है आपको कि कांग्रेस धीरे धीरे करके वीक होती जा रही है? कई सवाल आपने एक साथ कर दिए हैं। लेकिन चलिए बारी बारी से सबको छूने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस की जगह ले ली है क्या आम आदमी पार्टी ने? जी नहीं, फिलहाल इस वक्त तो ऐसी स्थिति नहीं है। और कांग्रेस की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं अभी भी, और बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी 2 जगहों पर अब काबिज है और दोनों जगहों पर उसने कांग्रेस को हटाया है, पर लोकसभा में सांसद की गरज से देख लीजिए, राज्यसभा में सांसद के लिहाज से देख लीजिए, या फिर राज्यों में सरकारों के लिहाज से देख लीजिए, तो आपको कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी दिखाई पड़ती है और आम आदमी पार्टी बहुत पीछे। लेकिन ये आंकड़ों की बात है। हकीकत क्या है कि राजनीति में मोमेंटम किसके साथ है, और वो मोमेंटम अगर किसी पर्टिकुलर दल के साथ है तो बाकी चीज़ें जनता तय कर देती है। जनता एक कमज़ोर से व्यक्ति को भी एक बहुत बलशाली कैंडिडेट के सामने जितवा देती है अगर उस कमज़ोर से व्यक्ति के साथ मोमेंटम आ गया। पंजाब में आपने देखा कैसे पूरा बादल परिवार का कुनबा एक साथ साफ हो गया, कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, सीएम चन्नी भी अपनी सीट कैसे सीएम चन्नी 2 जगहों से अपनी सीट नहीं बचा पाए, सिद्धू मजीठा। तो ये मोमेंटम का मसला है। इसको बड़े परिदृश्य में देखिए तो आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दिल्ली में 2 बार काबिज होने के बाद अब पहुंच चुकी है पंजाब, और आम आदमी पार्टी के गठन को हुए हैं अब तक 8 साल। 8 सालों में 2 चुनाव दिल्ली के उसने जीत लिए, पंजाब का चुनाव जीत लिया। और दूसरी तरफ हम एक तस्वीर देखते हैं कि जो मुख्य विपक्ष है कांग्रेस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सबसे बड़ा विपक्ष है। लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ का नेतृत्व कन्फ्यूजन में है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो नेतृत्व कहता है कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटना चाहते हैं। पार्टी वाले कहते हैं जी नहीं, आप पार्टी का नेतृत्व करते रहिए, आप पीछे मत हटिए। तो एक तरफ इस तरह का फोर्स है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो जीत के बाद अमृतसर पहुंचकर कहते हैं कि अब यहां से इनकलाब आगे पूरे देश में बढ़ेगा। पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं। पंजाब में तो अभी सत्ता मिली है, तो पंजाब में क्या क्या करेंगे इस बारे में उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। प्राथमिकता उन्होंने इस बात को कि देश भर में हम फैलेंगे। तो ऐसा लगता है कि मोमेंटम इस वक्त जो पॉलिटिकल मोमेंटम है विपक्ष में अगर किसी के साथ है तो वो अरविंद केजरीवाल। क्योंकि मैं इस वक्त ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कोई दूसरा राज्य जहां उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की हो ऐसा आम आदमी पार्टी की तरह कोई वाकया पेश नहीं आया उनके केस। हालांकि पंजाब में उन्होंने सत्ता जरूर हासिल की, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कुछ खास करते हुए, कुछ विपक्ष के तौर पर कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर तो नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए, और बिल्कुल सही आकलन है कि जो पार्टी बाकी सभी राज्यों में जमानत जब्त करा के आ गई हो तो वो कांग्रेस की जगह कैसे ले सकती है? नहीं, मैं ये सवाल अगर यहाँ पर पूछूं कि इन 2 चेहरों में, क्योंकि आपने चुनाव को बहुत करीब से देखा, लोगों से बातचीत की, इन 2 चेहरों में अगर प्राथमिकता दी जाए, आम जनता किसे ज्यादा पसंद करेगी आज के वक्त में? जो आपने मोमेंटम कहा, वो आज के वक्त में क्या राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के साथ जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा? देखिए, एक बड़ा वोट वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में खड़ा है।
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक बड़ा वोट वर्ग खड़ा है। अब जो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी का, वो तलाश रहा है एक चेहरा, समर्थकों के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, विरोधी एक चेहरा तलाश रहे हैं और वो तलाश रहे हैं वो चेहरा जो सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाए। अब ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है तय करना कि राहुल गांधी वो चेहरा हैं क्या, क्योंकि चुनाव दर चुनाव देखिए कितने मौके मिलने चाहिए एक नेता को। 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में, मैं प्रमुख चुनाव की ही बात केवल कर रहा हूं, 2019 में भी चुनाव लड़ा गया उन्हीं के नेतृत्व में। इस तरह के सारे चुनाव जो लड़े गए उनके नेतृत्व में, उसमें कांग्रेस को सिफर नतीजा मिला है उनके नेतृत्व में। कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर है आज की तारीख में। तो ये तय करना बहुत मुश्किल नहीं है कि जनता उनको विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है, तो फिर किसे देख रही है? क्या अरविंद केजरीवाल को देख रही है? जी नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जो पूर्ण राज्य नहीं है, वहां की सरकार 2 बार तो बना चुके हैं, पर पहली दफा पंजाब में वो सत्ता पर काबिज हुए हैं, बाकी जगहों पर जमानत जब्त हो गई है। तो रास्ता बहुत लंबा है। पर क्या है दिक्कत कि कांग्रेस पार्टी यहां के बाद होने वाले हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी है। इसके बाद चुनाव होंगे गुजरात में, वहां मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, हिमाचल में वहां मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान अगले साल चुनाव होने हैं, कांग्रेस है, चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष में। कर्नाटक में होना है चुनाव, कांग्रेस है विपक्ष में। और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के कांग्रेस इतना कमजोर कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वो एक ऑपोजिशन में वैक्यूम क्रिएट हो गया है और उस जगह को कोई ना कोई भरेगा। ये राजनीति का नियम है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो आज हो रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। कांग्रेस ऐसा लगने लगा है लोगों को कि ये तो बीमा की तरह हो गई, जहां भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई होता है वहां को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जहां रीजनल फोर्सेस से लड़ाई होती है वहां भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें आ जाती हैं। बिहार में जीत नहीं हो पाई, तेजस्वी के सामने ममता बनर्जी से हार गए, रीजनल पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हरा दिया, प्रादेशिक पार्टी शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर के उनका रथ रोक दिया। तो जहां भी कांग्रेस है वहां तो जीत है, और जहां पर बाकी के दल हैं वहां बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या कांग्रेस बीमा है और कांग्रेस का नेतृत्व एक तरह से मददगार साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए? और अगर ऐसा हो रहा है तो नया चेहरा तलाशो। अब उस नए चेहरे के तौर पर क्या अरविंद हैं, वह सब ये है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता ना होकर, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा विरोध, ऊपर से कांग्रेस के अंदर अंतरकलह वहां पर जो देखने को मिली सिद्धू के रूप में, या फिर तमाम ऐसे नेता बड़े चेहरा रहे, एक ने तो पार्टी दूसरी जो है ज्वाइन बनाई। तो ये सारे फैक्टर पंजाब में काम किए और आम आदमी पार्टी तीसरे फ्रंट के रूप में सामने आए और उन्होंने वहां पर विकल्प दिया और जनता ने उन्हें चुन लिया। कोई इसमें लोकप्रियता बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की काम नहीं है यहाँ पर। देखिए कह सकते हैं नहीं, ये कहना थोड़ा सा बेमानी होगा, क्योंकि आखिर चुना गया है अगर तो वो लोकप्रिय है, वो ग्राह्य है, वो स्वीकार्य है, तभी तो चुना गया अरविंद केजरीवाल को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम चेहरा रखा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा था पार्टी को लेकर, और तमाम जो दल मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, इसलिए नहीं मानूंगा कि क्यों वो व्यक्ति जब इतनी बड़ी जीत का प्रथम चेहरा है तो आज की तारीख में हमें कहने का यह अधिकार नहीं, क्योंकि जनता तय करती है और जनता ने तय कर दिया है। जनता ने वैसे ही तय कर दिया जैसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जीत जाते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। इसीलिए लोकतंत्र है, इसमें नरेंद्र मोदी के विरोध में हो सकता है 100 में 60 आदमी हो, पर 40% वोट उनके पास है, 42% वोट है उनके पास, या उससे भी ज्यादा कहीं कहीं वोट मिला है, तो आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए एक कहानी आपको सुनाता हूं, साल 2009 की बात है। साल 2009 में दूसरी बार कांग्रेस जीत करके आई लोकसभा चुनाव, प्रचंड बहुमत, 200 से ऊपर सीटें आ गई, अपराजय दिखने लगी कांग्रेस। सामने आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, छिन्न भिन्न कमजोर विपक्ष, और 2 साल तो ऐसा लगा कि अब तो कभी कांग्रेस पार्टी हारेगी ही नहीं, और एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम में
जो विपक्ष के खेमे में एक वैक्यूम बन रहा था कि कोई है ही नहीं सामने, ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है सामने। अटल जी निस्तेज हो गए थे, बीमार हो गए थे, वो सक्रिय नहीं रह गए थे, आडवाणी जी से संभला नहीं मामला। दूसरा चुनाव 2014 का क्या उन्हें दिया जाए, प्रश्न चिन्ह आने लग गया था। और उसी वक्त जंतर मंतर दिल्ली के ऊपर एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों ने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन खड़ा किया, और उस आंदोलन ने इस सरकार के खिलाफ जो उस वक्त चल रही थी विश्वास का संकट पैदा कर दिया। 2G, CWG, तमाम ऐसे उदाहरण सामने आ गए और कांग्रेस वाले संभाल ही नहीं पाए, देखते देखते पासा पलट गया। पर क्या था कि ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो तमाम आंदोलन जंतर मंतर पर चला रही थी या फिर रामलीला मैदान में चला रही थी, इनके पास ऑल इंडिया सेटअप तो था नहीं। एक वैक्यूम तो उन्होंने बना दिया था। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई आ रहा था जो उस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास कद भी था, जिसके पास पद भी था और जिसके पास नेटवर्क भी था, अनुभव भी था, और वो व्यक्ति अहमदाबाद से चला। और आडवाणी जी पीछे हटे। वो जो विश्वास का संकट, एक गहरा गड्ढा, खाई बना दी थी अरविंद केजरीवाल के आंदोलन ने, उसको आकर उन्होंने 2014 में भर दिया और आज तक वही प्रमुख है भारतीय राजनीति में। अब देखिए, उसी स्थिति को फ्लिप करिए, 2022 में लाइए, फिर कांग्रेस को उस जगह पे रखिए जहां भारतीय जनता पार्टी उस वक्त थी, और कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी है आज की तारीख में सत्ता में। विपक्ष में कांग्रेस उसी तरह छिन्न भिन्न है और विश्वास का संकट उसी तरह बना है, और फिर वही इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रूप में ये पार्टी थी, और अब ये पार्टी एक संगठित पार्टी आम आदमी पार्टी के तौर पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2 जगहों पर, दिल्ली में कांग्रेस की जगह ले चुकी, पंजाब में कांग्रेस की जगह ले चुकी, और कह रही है कि गुजरात भी जा रहे हैं तो वहां भी जगह लेनी है। एक राष्ट्रीय पार्टी को क्या एक क्षेत्रीय दल, अगर मैं राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस को एक साइड में रखूं और मैं ये कहूं कि इन चेहरों को देखकर क्या लगता है, एक तो ममता बनर्जी बंगाल से उभरती हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के रूप में उनको मान सकते हैं, और एक है अरविंद केजरीवाल। रिप्लेस करने की स्थिति में अगर देखते हैं कांग्रेस को, तो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन नजर आता है? देखिए, अभी इस वक्त आज की तारीख में जितने भी आप नाम ले रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़े नेता हैं। हाँ, ये बड़े नेता हैं। आपने नीतीश का नाम छोड़ दिया, हाँ, क्योंकि वो साथ में हैं बीजेपी के, शायद इसीलिए, लेकिन उनका भी नाम यदाकदा ले लिया जाता है कि वो कभी भी पाला बदल के उस तरफ चले जाएंगे और फिर चैलेंजर बन जाएंगे। वो भी उतने ही अनुभवी हैं, वे भी केंद्र में मंत्री रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी 4-5 बार रह लिए हैं। देखिए, ये सब के सब अपने अपने राज्यों में महदूद हैं, इस बात को समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वो त्रिपुरा तक नहीं पहुंच पाई, गोवा पहुंचने की तो बात बहुत दूर थी, कोशिश उन्होंने किया है। नीतीश कुमार आज तक बिहार से बाहर नहीं निकले। अखिलेश यादव की राजनीति उत्तर प्रदेश तक है और वहां भी दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार बाकी के जो नेता जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अपने अपने राज्य में, ये पहली दफा है और इतिहास में शायद चौथी ही पार्टी है ये जिसकी एक से ज्यादा जगहों पर सरकार है और मास अपील है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस में उन्हें चैलेंज कर 3 लाख वोट लेकर के आना, उस वक्त तो लोगों को छोटा फीट लगा, लेकिन वो वोट लाया गया था, लड़ा गया था। अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी कॉन्फ्रंटेशन की राजनीति को बदल दिया है। अब वो डिलीवरी की राजनीति पर हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं किसी से। एक मॉडल उन्होंने बना लिया है, दिल्ली मॉडल, जिसमें फ्री देते हैं चीजों को और फिर भी सरकारी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये मॉडल लेकर के वो पंजाब गए, लोगों ने कहा हाँ आइए हमें भी फ्री में चाहिए। अब ये बड़ा खतरनाक मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी फिर फ्री देना शुरू किया है और वो भी दे रहे हैं और उनको माकूल फायदा आपने देखा उत्तर प्रदेश में मिला है। तो ये राजनीति बदल गई है। कांग्रेस के पास मौका था, वो पंजाब में मॉडल बना सकती थी ना अपना, उसने क्यों नहीं बनाया? क्या उसने कोई छत्तीसगढ़ मॉडल डेवलप किया है जिसको देख करके लोग वोट दे दूसरे राज्यों में, या फिर कोई राजस्थान मॉडल डेवलप हुआ है आज तक? लेकिन दिल्ली मॉडल तो बना लिया गया और बिजली फ्री देंगे आपको, हम बाकायदा आपका इलाज फ्री करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल की राजनीति करेंगे, अस्पताल की राजनीति करेंगे। ये एक नया मॉडल है और मुझे यही लगता है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है। और ये मॉडल जहां जहां गुजरेगा लोगों को सीधे जेब में पैसा डालने वाला, और यही मॉडल भारतीय जनता पार्टी की भी सफलता का कारण बन रहा है। क्योंकि देखिए, किसान सम्मान सीधे जेब में पैसे जाते हैं, अनाज फ्री सीधे लोगों को फायदा होता है, आयुष्मान
कार्ड फ्री, लोगों को फायदा होता है। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, केवल विरोध करना है। राहुल गांधी आते हैं, विरोध करते हैं, तो इस चीज से लगता है जनता उनसे दूर हो गई है। और ये जो डिलीवरी दे रहे हैं, एक ये, दूसरी बात यह है कि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है इस देश में अभी चल रहा है, और हम आप इस बात को स्वीकार करें, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। राइट विंग पॉलिटिक्स से अपने आप को कहीं दूर करने की कोशिश में बहुत ज्यादा प्रो अकलियत, क्या प्रो मुस्लिम दिखने लगे हैं राहुल गांधी। क्या इस तरह का उनके खिलाफ एक नैरेटिव बन गया है? और क्या जीत के बाद अरविंद केजरीवाल सबसे पहले हनुमान मंदिर जाते हैं, ये सिंबोलिज्म लोगों को समझ में आ रही है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको कि ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से केजरीवाल ने समझा। आम आदमी पार्टी ने जो एक रोल मॉडल आपने बताया कि दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाया, वहाँ पर काम किया, और फिर अब हर जगह जाते हैं बताते हैं हमारा मोहल्ला क्लिनिक जो है उसने इतने लोगों का इलाज किया, वो इतना सक्सेसफुल है, तमाम चीज़ें बताते हैं। वो फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, तमाम चीज़ें बताते हैं। दूसरे राज्यों में सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या वहाँ की जनता उस पॉलिटिक्स को समझ रही है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? मैंने ये सवाल किया था में, या फिर मैंने ये सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से किया। उन्होंने कहा देखिए, पहली दफ़ा गया, पंजाब में भी सफल नहीं हुए, पर पंजाब में पहले विपक्ष को ध्वस्त किया मैंने। पंजाब में पिछली दफा जब लड़े तो मुख्य विपक्ष बने, इस बार लड़े तो सरकार में आ गए। तो यहां किसको ध्वस्त कर पाए? दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी हम सबसे पहले दूसरे नंबर की पार्टी बने और फिर हम सरकार में आए। तो पहला चुनाव विपक्ष बनने के लिए, दूसरा चुनाव मुख्य विपक्ष बनने के लिए, दूसरा चुनाव सरकार में आने के लिए। ये शायद एक फॉर्मूला है, अभी ये पूरी तरह से बना है नहीं, लेकिन पहला चुनाव ये कांग्रेस को खत्म करने के लिए, या जहां जहां जो विपक्ष है, इस केस में तो कांग्रेस पर ही उनका टारगेट है, वो हर जगह कांग्रेस को पीछे करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने खुद को पोजीशन करना चाहते हैं। दूसरे चुनाव जाते जाते वो चाहते हैं कि जो प्रमुख है, जो भी मेन है, उसके सामने हम लड़ें। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गई तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को। हाँ, पर देखिए उस वक्त तो आम आदमी पार्टी थी भी नहीं ना, और हम लोग जो बातें कर रहे हैं, बड़ा सेफ गेम निकाला है अरविंद केजरीवाल ने। वो केवल कांग्रेस की जड़ों पर हमला कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस वहां वहां हम लड़ने जाएंगे। उन्होंने उत्तराखंड को चुना था, उत्तराखंड को जितना मेहनत किया उन्होंने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मेहनत किया उतना? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रीजनल फोर्स है। वो पश्चिम बंगाल नहीं गए, वहां ऑलरेडी एक रीजनल फोर्स है। तो इन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी को चुना है जो शायद कमजोर पड़ती जा रही है, ऑन द डिक्लाइन है, और अगर कांग्रेस उस डिक्लाइन को अरेस्ट नहीं कर पाती है तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम को हम भरें, उनकी ये कोशिश है। तो कुल मिलाकर रिप्लेस करने की ही पॉलिटिक्स है उनकी, कांग्रेस को। जी हाँ, सिर्फ कांग्रेस को। आप अगर कांग्रेस का स्पेस ले लेते हैं तो कितनी बड़ी पार्टी आप बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि पूरे देश में वो पार्टी है, कांग्रेस की जगह लेना इतना आसान नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं, आप अभी तो आपने सफलता की शुरुआत की है, लेकिन कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और उसको रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये विजडम तो जनता का है ना। जनता अगर कल तय कर लेती है कि गुजरात में हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दो विकल्पों में से एक चुनना है, अभी तो एक ही विकल्प है, वहां कांग्रेस है, दो विकल्प मिलेंगे हमें और हम उनमें से चुनेंगे, तो फिर क्या होगा? कांग्रेस के कंपटीशन में एक और पार्टी खड़ी हो गई ना। उसी प्रकार अगर हिमाचल प्रदेश में सामने केवल कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां की जनता चुन लेती है कि नहीं, विपक्ष का चेहरा एक ये भी रहेगा, जैसे पंजाब के लोगों ने चुना था, तब तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो और तेज होता चला जाएगा। और दिन दूर नहीं है जब सामने में भारतीय जनता पार्टी के एक चेहरा होगा। लेकिन ये शायद कयास के दायरे में हम बातें कह रहे हैं। राजनीति में एक सप्ताह और एक महीना बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस जीत के बाद जो है ऐसा लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी कम से कम अब वो नहीं है जो शायद साल भर पहले। ठीक है, एक आखिरी कयास ये भी जो है मैं आपके जरिए जो है जानना चाहूँगा कि अगले 10 साल में, क्योंकि 8 साल का हम लोगों ने कार्यकाल देखा आम आदमी पार्टी का भी, और किस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही, आने वाले 10 साल में कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? क्या आकलन है आपका कि आने वाले 10 साल में आम आदमी पार्टी मजबूत और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी और राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो पाएगी, और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उनके मद्देनजर आपको क्या लगता है?
इसको हम आजकल नेतृत्व के संदर्भ में पार्टियों का मजबूत होना, ये धारा चल पड़ी है। पार्टी विचारधारा से मजबूत नहीं है, पार्टी चेहरे से मजबूत है। अब किसी की विचारधारा रह भी नहीं गई है सर। हाँ, वो भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, चलिए, जैसे लेफ्ट तो अभी भी विचारधारा के हिसाब से राजनीति कर रहा है, राइट भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, और बाकी लोगों की दोनों को मिलाकर बनती हुई एक विचारधारा है। तो लेफ्ट और राइट में तो पॉलिटिक्स बटी हुई है ही, लेकिन आज की तारीख में देखिए चेहरों की राजनीति है। नरेंद्र मोदी एक धारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके चेहरे पर लोगों को विश्वास है और उस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट है। दूसरी तरफ अब एक नया चेहरा सामने आ गया है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर लोगों को विश्वास है और अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है। अब तीसरा चेहरा लाइए राहुल गांधी का। क्या राहुल गांधी के चेहरे की वजह से वोट मिलता है? आप दुविधा में, हम भी दुविधा में, क्योंकि शायद ऐसा नहीं रहा है। सियासी पंडित ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी पर जितनी मेहनत की कांग्रेस ने, उतनी अगर जो है प्रियंका गांधी पर करते तो कांग्रेस बहुत आगे होती। मैं ऐसा नहीं मानता। क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को कवर करने का जो भी अवसर मिला है, उसमें मैंने पाया है राहुल गांधी दोनों में ज्यादा सुलझे हुए और ज्यादा बेहतर नेता हैं। जो ग्लैमर कोशेंट है, राजनीति में एक करिश्मा होता है, वो शायद प्रियंका के साथ है और उसका भी बहुत अपना एक भूमिका है। लेकिन एक राजनेता के तौर पर मुझे इन दोनों को अगर कंपेयर करने कहा जाएगा, बाकियों से नहीं, तो मैं कहूंगा कि राहुल गांधी बेहतर नेता हैं। उनके पास अनुभव ज़्यादा है और इश्यूज की समझ ज़्यादा है। पर ये सब अगर इन दोनों को कंपेयर आप दूसरे नेताओं से करें तो वो लोग इनसे बहुत आगे निकल गए हैं। ज़मीनी सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं ग्रासरूट कनेक्ट जो है वो कांग्रेस का लूज कर गया है, और वो ग्रासरूट कनेक्ट इस बाबत लूज किया है कि ऐसा लगता है कि लोग बाग मान चुके हैं कि हमारा ये काम जो है वो इनके जरिए तो नहीं होंगे। अब ये क्यों मान गए हैं? क्योंकि इनके पास अपना एक आधार वोट है ही नहीं, और वो आधार वोट जो जाति या समुदाय से आता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप में हम क्यों आस्था जताएं? क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पिछलग्गू पार्टी हो गई है? बिहार में जाते हैं तो किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं तो किसी के पीछे खड़े नजर आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से तो पूरा देश नहीं बनेगा ना। अगर वो सामने आकर कहीं पर लड़ते हुए नजर आते हैं तो कुछ ही राज्य ऐसे हैं, बाकी वो रीजनल पार्टीज के साथ में जाकर उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश करते हैं। ये तो पुरानी परिपाटी है 1967 के बाद, कामयाब भी तो नहीं हो यही। तो अब ये तो है, देखिए पहले 1967 तक ये हर जगह सत्ता में थे, केंद्र में भी राज्य में भी। 1967 में ये तिलिस्म टूट गया, राज्यों में कई जगहों पर रीजनल पार्टीज की सरकारें चली आईं। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने उस सत्य को स्वीकारा, और जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हो गया तो उस वक्त उन्होंने उन रीजनल पार्टीज से दोस्ती की और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साठगांठ बनाया। लेकिन धीरे धीरे अब लगने लगा है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वो अब कांग्रेस पे हावी होती जा रही हैं। कुछ ही राज्य रह गए हैं जहां पर वो प्रमुख विपक्ष है, और उस जगह को भी अरविंद केजरीवाल अब कैप्चर करने की शायद एक रणनीति बना चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जनता भी ज़्यादा होशियार हो गई है। अब नेता चुनने से पहले वो सारी चीज़ें देखती है कि आपने किया क्या है, आप क्या करके आए हैं अपने क्षेत्र में भी, और राष्ट्रीय राजनीति में आप किस तरह से बिहेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर जो है आप दोनों नेता को देखिए। आप देखिए नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में शासन किया, गुजरात मॉडल बनाया अपना और उसको बेचा, और वो आए लोगों को बताया कि देखिए साहब ये है गुजरात मॉडल, जहां सुरक्षा है, जहां गरीबी कम है, जहां पर राष्ट्रवाद की भावना है, जहां पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से सजाया संवारा है। लोगों ने उनको उस तरह से हाथों हाथ लिया। इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी को अपना मॉडल बनाया, देखिए हम फ्री में देंगे आपको। और ये वो जो एक कहते हैं ना, इंदिरा जी रुद्राक्ष पहन लेती थी और अपने आप को वो साबित भी करती कि जो यहाँ की बहुतायत मेजॉरिटी है उसके साथ अपने आप को जोड़े रखना है। अरविंद केजरीवाल भारत माता की जय करने में गुरेज नहीं करते हैं, उन्हें हनुमान मंदिर और शिव मंदिर जाने में दिक्कत नहीं है। वो किसी भी ऐसे स्थल को जो धार्मिक पूजन स्थल है, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा है, वहाँ जा करके लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर अपने
जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रूट्स हैं उसको भी शो करने में कहीं गुरेज नहीं करते हैं। वो कहीं अपोलोजिस्ट की तरह, राहुल गांधी की तरह पीछे नहीं हटते हैं किसी चीज़ में। तो ये जो राइट विंग स्पेस है वहाँ पर वो बीजेपी के साथ कॉम्पीट भी करने लगे हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्ग की राजनीति करूंगा, ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी नहीं करते हैं, लेकिन दिखता है कि वो शायद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल में वो बात नहीं है। अभी बहुत ये बेबी स्टेप्स है अरविंद केजरीवाल के लिए, बहुत दूर है अभी मंजिल, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल मोमेंटम है आज की तारीख में, वो शायद राहुल गांधी से हटकर अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट होने को आतुर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो ये दो तस्वीरें हैं, इनमें से आगे कौन निकलेगा, एक राष्ट्रीय दल का नेता है और दूसरे दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और उसके बाद अब पंजाब में भी सरकार चलाएंगे। तो आगे कौन निकलेगा, आने वाले 10 सालों में जनता को ही तय करना है कि किसे आगे निकालना है, और जनता को ये होशियारी भी दिखानी है कि हम उस नेता को आगे रखें जो उनके फायदे की बात करे, जो उनके लिए काम करे। तो फिलहाल के लिए जनता का फैसला है और जनता को ही तय करना है कि कौन सा नेता आगे निकलेगा। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।